अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सभी उपस्थित हैं और हम सब श्री गीता अमृतसार का प्राशन सेवन कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त सार हमें सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी इस रचना से प्राप्त हुआ है। गीतामृत सार में संपूर्ण अध्याय का सार एक कुछ ही यानी वाक्यों में भगवान श्री मायानंद जी हमें दर्शा देते हैं और गीता का अमृत और अमृत का ये सार यानी अनुभव हमें सद्गुरु द्वारा प्रदत्त हो रहा है। हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके अनुभव से हम सतत समृद्ध हो रहे हैं, हमारी समझ का विकास हो रहा है। हम 3.5 हाथ का देह ही मैं हूँ और ये देह ही संपूर्ण है और इस देह का ही महत्व है। इस प्रकार जो इस देह को हम है ऐसा जो हम मान कर चल रहे हैं, इस द्वैत बुद्धि को विश्वरूप परमात्मा ही हूँ मैं, क्योंकि वो पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता करने से विश्व और मैं दो अलग नहीं हैं। जैसे एक ही शक्कर से अनेक मिठाइयाँ बनती है, एक ही लोहे से अनेक प्रकार के उपकरण बनते हैं, एक ही लकड़ी से अनेक प्रकार के फर्नीचर, सोफा, कुर्सियाँ बनती है, उसी प्रकार एक ही विश्वरूप परमात्मा से ये चारों खानियाँ और अनंत योनियाँ निर्माण हुई है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म। ईश हेतु विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित भाव से जो जगत हित कर्म किया जाता है वह ही कर्म है, और निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। अपने आप के सुख का ही विचार करके यदि हमने कोई कर्म किया तो उसी का हमें बंधन हो जाता है, क्योंकि उसमें फलाशा और कर्म का अभिमान ये दोनों आ जाता है। इसलिए फिर हमारा ही कर्म हमारे लिए बंधन कारक हो जाता है। जान कर यह दृढ़ करो विचार, यह जानकर अपना विचार दृढ़ करो। स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। स्वधर्म के पालन करने में लिए मृत्यु भी आ जाए तो प्राणार्पण करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसमें ही कल्याण है और वही भक्ति है। विश्वरूप परमात्मा ही है और उसकी सेवा ही भक्ति है, ऐसा उन्होंने यहाँ निर्देश दिया। आइए अब प्रस्तुत है कर्म संन्यास योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का अमृतसार जो श्री मायानंद जी ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं, योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको। भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको बड़े बड़े नहीं जान सके, तू समझ आज उसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म। यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से ज्ञान मुक्ति का द्वार। संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। योग यह मैंने सूरज को, योग क्या है? अब हम अपने आप को इस प्रकृति से, इस विश्व से अलग मानते हैं।
हमारे सुख दुख वासनाएं कर्म और हमारा बर्ताव हमारे व्यवहार को अगर हम ही तटस्थ होकर देखें तो हमारे ध्यान में आ जाता है कि हम अभी अयोगी है, हमारा अभी विश्वरूप परमात्मा से योग हुआ ही नहीं है, केवल जानकारी मिली है कि यही विश्वरूप परमात्मा है। हम अयोगी है, योगी होना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि योग यह मैंने सूरज को, वो कौन सा योग होगा? योग्य का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है एक जान हो जाना। जैसे किसी ग्लास में रखे हुए पानी में हमने मिश्री का ढेला छोड़ दिया, मिश्री का ढेला कुछ देर तक दिखता है, लेकिन वो दिखता तो है लेकिन धीरे धीरे घुल रहा होता है। जब वो जल में पूरी तरह घुल जाता है तो फिर शक्कर और पानी ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसे ही शरबत कहते हैं हम। शरबत होते ही फिर वो शक्कर भी अलग नहीं हो सकती और शक्कर से जल भी अलग नहीं हो सकता, इसे कहते हैं योग। और यही योग विश्वरूप परमात्मा से हमारा होता है इस दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि के योग से। इस दिव्य दृष्टि का हमें योग होते ही फिर हमारा इस विश्वरूप परमात्मा से योग हो जाता है, अर्थात अभेदत्व प्राप्त हो जाता है। तो ये दिव्य चक्षु का योग, यह मैंने अर्थात क्या तब श्री कृष्ण जी थे जब ये योग सूरज को मिला, तब तो श्री कृष्ण जी नहीं थे। तो ये योग किसने दिया सूरज को? तो वो विश्वरूप परमात्मा जिसके अक्षर भाव की प्रेरणा से उस सूरज को ये योग प्राप्त हुआ। योग यह मैंने सूरज को, यानी विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर भाव में उसे प्रेरणा देकर सूरज को यह योग दिया। सूरज का अर्थ ये नहीं है, ये जो आकाश में दिख रहा है ये सूर्य, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं। लेकिन आदित्य नाम विष्णु, आदित्य नाम के ही एक यानी आदित्य नाम के एक नारायण व्यक्ति को ये प्राप्त हुआ योग। क्यों? क्योंकि सभी कुछ आदिकाल से है, सभी कुछ आदिकाल से है। लेकिन माचिस की तिल्ली जब बनी तो फॉस्फोरस भी था और वो लकड़ी भी थी इस विश्व में। क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ, मिलाप हुआ तो माचिस की तिल्ली बनी। क्योंकि माचिस की तिल्ली के ऊपर में फ्लोराइड लगाया जाता है, जो स्पेशल फ्लोराइड होता है, फॉस्फोरस लगाया जाता है। उस फॉस्फोरस का घर्षण होने से वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो दोनों भी तो शुरू से थे, लेकिन क्या हुआ? किसी ने प्रयोग किया, उस प्रयोग को यश आया और उस यश ने हमें माचिस की तिल्ली दी। उसी तरह योग यह मैंने सूरज को प्रेरणा दी। मैंने यानी विश्वरूप परमात्मा ने अक्षर रूप प्रेरणा दी, जिससे उसे ये योग प्राप्त हुआ। और कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको, ये मैंने आदि में कहा। किसने? श्री कृष्ण जी ने आदि में कहा। विश्वरूप परमात्मा ने योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में। सबसे पहले मैंने उस आदित्य नाम विष्णु को इसकी प्रेरणा दी, इसका ज्ञान दिया। और वही जगत हित कहता हूँ तुझको, उसी बात को, उसी योग को मैं जगत हित के लिए तुम्हें बता रहा हूँ और जगत हित के लिए बता के युद्ध में प्रेरित भी कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि युद्ध तो सभी करते हैं, लेकिन जो जगत हित किया जाता है, जो अपने वर्ण के कर्म को ध्यान में रखकर कर्म की फलाशा और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर विश्वरूप परमात्मा ही है यह जानकर जो किया जाता है, वही कर्म होता है। और इसीलिए उसी कर्म से जगत हित होता है।
उसी जगत हित के लिए मैं तुझे ये योग कहता हूं। अर्जुन ध्यान से सुनो। भाव से जिस जो जन मुझको, मैं तो एक ही हूं, मैं विश्वरूप परमात्मा ही हूं, एक ही हूं। चोर का भी हूं, साहूकार का भी हूं, पुलिस का भी हूं, जज का भी हूं, भ्रष्टाचारियों रिश्वतखोरियों का भी हूँ, कालाबाजारियों का भी हूँ, विद्वान का हूँ, महात्मा का हूँ, संत का हूँ, अवतार का हूँ, मैं एक ही विश्वरूप परमात्मा हूँ। लेकिन भाव से जिस जो जन मुझको, मुझे जिस भाव से जो व्यक्ति भजता है अर्थात मेरी सेवा करता है, भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। जो जैसे मुझे भजता है मैं वैसे ही उसे फल देता हूं। अब भजने का क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं भजना? लोग तो भजन गा रहे हैं, क्या उसे भजना कहते हैं? भजना का अर्थ होता है सेवा करना। जो इस विश्वरूप परमात्मा की जैसी सेवा करेगा वैसा ही उसको फल मैं देता हूँ, यानी ये विश्वरूप परमात्मा देता है। अब चोरी की है तो फिर पुलिस है, थाना है, जेल है। और कोई ऐसे कर्म कर गए जैसे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, युगों युगों तक उनकी कीर्ति गाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस मनुष्यता को विभाजन के नर्क से निकालकर एक संग और संपूर्ण रूप से अपने स्वस्वरूप की जानकारी दी थी। तो कहने का आशय यह है कि भाव से जिस जो जन मुझको, भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके तू समझ आज उसको। बड़े बड़े नहीं जान सके, आज तू उसे समझ ले कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म है जो हम फलाशा रखकर कार्य करते हैं, अपने स्वयं के लिए ही करते हैं, वो कर्म है। और जब हम उसी कर्म को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में समर्पित करते हुए करते हैं, कर्म का अभिमान छोड़ देते हैं और फलाशा का त्याग कर देते हैं, तब वही वैसे ही कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्योंकि जिसमें हम नहीं रहते, हमारा अहम नहीं रहता, हमारा अहम छूटते ही वो कर्म विश्वरूप को समर्पित हो जाते हैं। वास्तविक ये सारे कर्म विश्वरूप परमात्मा ही कर रहा है, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हम मूर्खतावश मैं करता हूँ ये भूमिका धारण करके द्वैत का व्यवहार करते हैं, और जो विश्व हमारा स्वरूप है उसी से ही हम शोषण और पीड़ा का व्यवहार करने लगते। कर्म क्या अकर्म क्या इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके तू समझ आज उसको। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म ही अकर्म हो जाता है, उसमें वो गुणवत्ता चाहिए, वो योग्यता चाहिए। कर्म ही अकर्म हो जाता है और अकर्म भी कर्म हो जाता है। ये बड़े बड़े नहीं समझ सकते, आज तू समझ अर्जुन। कर्म में अकर्म आत्मा को, देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो जो देखता है, कर्म में अकर्म आत्मा को जो देखता है, सब कर्म उसी में, सभी कर्मों का लय उसमें है, मैं मानूं तिसको, मैं उसे मानता हूं। अब ये इस विषय में हम श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का एक श्लोक अवश्य देखेंगे, जिससे हमें अकर्म क्या है इसकी संपूर्ण जागृति हो जाएगी। श्लोक ऐसा है, छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त निराश्रयी, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। छोड़ी कर्म फलेच्छाएं सदा तृप्त निराश्रयी, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं। ये है अकर्म, ये है अकर्म। और
निराश जित चित्तात्मा बुद्धि संग्रह की मिटी, निरे शरीर का कर्म करे पाप लगे नहीं। निराश जीत चित्तात्मा, जिसने चित्त को जीत लिया है, बुद्धि संग्रह की मिठी, इन्हें अनेक प्रकार का परिग्रह जो लगा है, संग्रह करने की जो बुद्धि है, ये समाप्त हुई। निरे शरीर का कर्म करे, शरीर कर्म तो करना ही है, क्योंकि बगैर कर्म के शरीर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म यानी जो शरीर है ये प्रकृति से निर्मित रहने से इसमें सतत रूपांतरण, सतत बदलाव जारी ही रहते हैं, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जिसकी प्रेरणा से ये प्रकृति कार्य करती है वो अक्षर आत्मा ही मैं हूँ, और ये दोनों अलग नहीं है, दोनों का समुच्चय ही ये विश्व है। वस्तु कहते ही वस्तु का बाह्य स्वरूप और वस्तु का स्वभाव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एकत्रीकरण हो जाता है, वो एक जीव हो जाते हैं, उनका योग है ये सारा विश्व। तो इस तरह अकर्म क्या है? जो छोड़ी कर्म फलेच्छाएं, सदा तृप्त निराश रही, सो सब कर्म करता है तो भी कुछ करता नहीं, ये है अकर्म। निराश जित चित्तात्मा बुद्धि संग्रह की मिटी, निरे शरीर का कर्म करे पाप लगे नहीं। उससे पाप नहीं लगता जो अकर्म करते हैं। अकर्म किया नहीं जाता, हो जाता है, क्योंकि वो अकर्म का कर्ता जीव नहीं होता। वो जानता है कि ये सब जितने भी कर्म हो रहे हैं ये इस विश्वरूप परमात्मा की चक्र गति में ही हो रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस प्रकार देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको, ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है। यह यहाँ जो कुछ भी किया जाता है, खाली हाथ आता है जीव, खाली हाथ जाता है, ये तो केवल हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता देखें कि हमने कहा कि सब जमा करेंगे, ये सब हमारा है, तो भी क्या ये हमारा है? अंत में ब्रह्मार्पण हो ही जाता है। अंत में यहाँ किया हुआ प्रत्येक कर्म ब्रह्मार्पण ही हो जाता है। और हवि भी क्या है? ब्रह्म ही है। जल बरसाता है, जल को ऊष्मा के जरिए सूर्य के मार्फत उठाता है, फिर गिराता है। क्या है ये? क्या है? वही बरसात करके अनाज बोने की प्रेरणा देता है, तो वही उस फसल को पूरा पकाकर काट लेने की प्रेरणा देता है। वही इस जीव को जन्म देता है, वही पोषण करता है, वही लय करता है। यानी ब्रह्मार्पण, ये सारे कर्म ब्रह्मार्पण ही होते हैं। और इसका बहुत अच्छा यहाँ विषय है ये कि ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है। ब्रह्मार्पण ही क्रिया, यानी ब्रह्मार्पण करना क्रिया, हवि जो अर्पण करना है वो भी ब्रह्म ही। क्या हमने ये शर्ट जिससे बनी वो कपास का निर्माण किया था? कोई कर सकता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनका ये सारा खेल है। और यही और अर्पण होने वाला द्रव्य भी तो यही है, अर्पण होने वाला द्रव्य भी यही है, ब्रह्मार्पण। यानी सारी क्रियाएं ब्रह्मार्पण ही होती है। उससे जिन चीज़ों से कार्य यानी आहुति हो रही है, समर्पण हो रहा है, यानी इस विश्व यज्ञ में जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म ही है। प्रकृति भी ब्रह्म का ही साकार स्वरूप है, और ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म ही है। उसी में सबका लय हो रहा है, उसी से उत्पत्ति, उसी में पोषण, उसी में लय। इस प्रकार ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्नि हुत ब्रह्म। और अर्पण क्या हो रहा है? ब्रह्म ही अर्पण हो रहा है, यानी वो स्वयंभू ही कार्य कर रहा है। इस श्लोक का अर्थ है कि ये विश्वरूप परमात्मा ही अपना कार्य स्वयंभू रीति से कर रहा है। यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। यही सदा उसके मन में रहता है कि ये विश्वरूप ही ब्रह्म है, ये विश्व ही ब्रह्म है, और इस विश्वरूप के लिए ही वो सारा कार्य करता रहता है। उसके सभी कार्य का उद्देश्य प्रभु सेवा,
जो ये विश्वरूप परमात्मा है, इसी की सेवा है। और उसका फिर जब उसने कर्म ही ब्रह्म के लिए किया तो फल भी क्या है? ब्रह्म ही है। जानत तुम ही हो जाई, ऐसा है। तो इस इन्हें वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही, लेकिन ब्रह्मवश वो अपने को ब्रह्म नहीं मानता है। वो जीव अपने को जीव भाव से जानता है, क्योंकि सद्गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक ये जीव भाव से हमें कोई छुड़ा ही नहीं सकता। सद्गुरु ही छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो तत्व दर्शन करा के प्रत्यक्ष बोध देकर हमें योग करा देते हैं। तो इसी तरह यही सदा मन में बसे, ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म, यही सदा मन में बसे, फल भी ताको ब्रह्म। और समुझय हित का सत्य विचार, अगर तुम ब्रह्मार्पण बुद्धि से अगर ये युद्ध, इस युद्ध को करोगे तो ये ब्रह्म में ही मिल जाएगा, ब्रह्म में ही समर्पित हो जाएगा ये सारा कर्म। इसीलिए तुम्हें पाप नहीं लगे, तुम्हें पाप नहीं लग सकता, क्योंकि तुम विश्व कार्य कर रहे हो। जब भी हम विश्व कार्य करते हैं तो उसमें हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि वो ड्यूटी है। ड्यूटी करने में पाप नहीं लगता। जब हम अपने स्वार्थ के लिए बुरे कर्म करते हैं तब पाप लगता है, क्योंकि वो यानी वैयक्तिक व्यष्टि भाव से कार्य होता है वो। और इस तरह समुझय हित का सत्य विचार, या तेरे हित का सत्य विचार समझ, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार। अपने सभी कर्म ब्रह्मार्पण बुद्धि से अर्पण करना ही ज्ञान और मुक्ति का द्वार है। कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार। ब्रह्मार्पण यानी बुद्धि रखकर अगर हमने कर्म किए तो वही कर्म हमें ज्ञान मुक्ति का द्वार। तो यानी एक है बंधन कारक, दो विद्याएं हैं, एक विद्या एक अविद्या, परा अपरा, ये दो विद्याएं हैं संसार में। और एक बांधती है और एक छुड़ाती है। तो बांधती क्यों? क्योंकि उसमें हम बद्ध होकर जीव भाव में रहते हैं, और वही जब यानी विद्या अविद्या से जब हम विद्या में प्रवेश करते हैं तो वही क्या हो जाता है? ब्रह्मार्पण हो जाता है। तो कहने का आशय ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से, ज्ञान मुक्ति का द्वार। यह ज्ञान मुक्ति का द्वार है, कर्म करना ब्रह्मार्पण बुद्धि से। ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करना ही ज्ञान मुक्ति का द्वार है। तो ब्रह्मार्पण बुद्धि से कौन से कर्म किए जाते हैं ये देखें तो कर्म तो चार ही प्रकार के नजर आते हैं: ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, पालन पोषण, व्यापार और सेवा। ये चारों ही तो दिखते हैं, और यही तो कर्म है जो हम विश्वरूप परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं। अन्य कोई कर्म तो समर्पित कर ही नहीं सकते, क्योंकि अन्य कर्म क्या हो सकते हैं? इन चारों से बाहर क्या है इस विश्व के कार्य में? और लेकिन यानी ब्रह्मार्पण बुद्धि से सभी व्यक्ति यही चारों कर्म कर रहे हैं, चारों कर्म कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मार्पण बुद्धि से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम सद्गुरु की यानी सद्गुरु की युक्ति का बोध धारण करके इस विश्वरूप परमात्मा से व्यवहार करेंगे, वो ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करने पर मनुष्य यानी ये जीव भाव के बंधन से छूटकर शिव ही हो जाता है, विश्वरूप बन जाते हैं। तो इस तरह हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार रचयिता सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के इस रचना का चौथा अध्याय अवलोकन किया। हम बार बार इन बातों का चिंतन मनन करते हुए हम सब यानी जिसे कहते हैं सहयात्री है, हम सब मिलजुल कर चल रहे हैं। इतनी योग्यता बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और उन बहुत जन्मों के पुण्य से ने यानी मैं पहले ऋषि मुनि ये सारे यानी उपाधि यानी ये श्रेणियाँ पार करता हुआ अवतार की श्रेणी में आया हूँ। आज मैं
कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का जन्म लेता हूँ सदा। इस भूमिका तक मैं आया हूँ तो ये यूं ही नहीं हो गया। बहुना जन्म ना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। अवतार कितने हैं? 10। तो इस तरह हमने अवलोकन किया। आप सभी का प्रेम सहयोग सतत बढ़ता ही जा रहा है और आपके आशीर्वाद प्रेम प्रेरणा से ये कार्य पूर्णत्व की ओर जा रहा है। आप सभी मित्रों का पुनश्च हार्दिक धन्यवाद। और इस प्रसंग में स्वामी जी श्री जीवनानंद जी चैतन्य और श्री शिवानंद जी चैतन्य राजनांदगांव, इनका पुण्य स्मरण करते हुए नर्मदे।